अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की जो प्रेजेंटेशन है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 स्टार्ट किया है हमने। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले आपको बता दूं कि जीआईटी क्या है। जीआईटी है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये कौन सा ट्रैक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा जो माउथ है, इसकी ओरल कैविटी से इसकी स्टार्टिंग है। उसके बाद एसोफिगस, जिसको हम ग़िज़ा की नाली कहते हैं। उसके बाद स्टोमिक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है और एनस तक जो ट्रैक है, नाली है ग़िज़ा की, इसको हम मजमूई तौर पे जीआईटी कहेंगे। फार्माकोलॉजी के अंदर, मेडिकल के अंदर जहां पर भी जीआईटी का जिक्र आएगा, आप समझ जाना कि ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात हो रही है। अब इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेज हैं, वहां पे जो ड्रग्स काम करती हैं, इस पर्पस के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज कंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ इंजेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कंसर्न्ड है, इसका ताल्लुक किससे है? जो हम खुराक जिसकी इंजेस्टिंग करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, इसको कहते हैं फूड की इंजेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद खुराक की एब्जॉर्बिंग, यानी फूड पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब इसकी ऑब्जर्प्शन होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, जो हम ग़िज़ाई अज्जा ले चुके होते हैं, एंड एक्सक्रीटिंग अनअब्जॉर्ब्ड, जो हमारी बॉडी के अंदर जिन अज्जा की ऑब्जर्प्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल फाइबर्स हैं जिनकी ऑब्जर्प्शन नहीं बॉडी के अंदर होती, इनकी एक्सक्रेशन यानी एक्सक्रीटिंग, इनको एक्सक्रेट करना, एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को जो है बॉडी से इलिमिनेट करना। यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का ताल्लुक किससे है? खुराक का बॉडी के अंदर लेकर जाना, उसकी ऑब्जर्प्शन करना, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स का बॉडी से एलिमिनेट करना, ये काम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का। और इस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होंगे, जो ड्रग इस्तेमाल होंगी, उनको हम कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो स्टार्ट करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। देखते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में, या डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। Here we will discuss prototype drugs used to treat 3 common medical condition involving the gastrointestinal tract। यानी GIT के अंदर जो जितने भी अक़साम के डिसऑर्डर या डिजीजेज हैं, वहां पे हम जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी ड्रग्स इन जो ये कंडीशंस हैं, यानी ये जो कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए जीआईटी के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी उसके बारे में जानेंगे। और जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन हो सकती है कि इस ट्रैक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। पेप्टिक अल्सर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर कहाँ पे काज होता है? एसोफेगस के अंदर हो सकता है, स्टोमिक के अंदर हो सकता है। और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, कभी कभी आपने देखा कि बर्निंग की सेंसेशन होती है एसोफेगस के अंदर, यानी कहते हैं हम कि मैदा में या सीना में जलन की कैफियत है, यानी ये एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का नाम देते हैं। यहाँ पे ड्रग्स के बारे में देखेंगे कौन सी काम करती हैं। उसके बाद देखेंगे डायरिया। डायरिया की कंडीशन के बारे में आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वाटर की ऑब्जर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम होती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से। जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की ऑब्जर्प्शन जो है वो ना हो, इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डायरिया से उल्टा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वाटर की जो ऑब्जर्प्शन है वो जो नॉर्मल उसको ऑब्जर्प्शन करनी चाहिए उससे ज्यादा कर लेती है, और जो स्टूल है वो सॉलिड हो जाता है और उसकी एलिमिनेशन डिफिकल्ट होती है। इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन।
उसके बाद स्टूडेंट्स आगे कंडीशन है मेडिकल कंडीशन एमिसिस। एमिसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है और रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से हमारी जो खुराक है वो स्टोमिक से हमारे माउथ की तरफ मूव करती है और आखिरकार जो है वॉमिटिंग की सूरत में मैदा से बाहर निकल जाती है। ये एमिसिस है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं जो ड्रग्स, प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल होंगी पेप्टिक अल्सर में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीजेस, जो पेप्टिक अल्सर डिजीजेस में ड्रग्स इस्तेमाल होंगी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज उन ड्रग्स के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर में जो ड्रग इस्तेमाल होती है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है यहाँ पर, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में से मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे काबिल जिक्र है। मेट्रोनिडाजोल एक एंटी अमेबिक ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है जब हमारे स्टोमिक के अंदर जो है एच पाइलोरिक बैक्टीरिया या किसी और तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर ड्रग्स है। इसकी एग्जांपल है सिमिटोडीन है, रिनिटोडीन है, फिमिटोडीन है। यहाँ पे सिमिटोडीन की जो एग्जांपल है ये काबिल जिक्र है। इसकी डिटेल जो है आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये किस तरह H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एसिडिक की जो प्रोडक्शन है, एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो उसको किस तरह से ये इनहिबिट करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पेप्टिक अल्सर में एक और तरह की जो ड्रग इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मतलब है कि प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट करती हैं, जो कि H+ आयंस को इनहिबिट करता है और H+ आयन आगे जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को इनिशिएट कर रहा था। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी न किसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की प्रोडक्शंस को इनहिबिट करने का रिस्पॉन्सिबल है। इसकी एग्जांपल है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल ड्रग्स के बारे में आप बखूबी जानते हैं, ओमेप्राजोल कैप्सूल्स के बारे में। उसके बाद जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं। पेप्टिक अल्सर में जो अगली ड्रग है हमारे पास क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो है प्रोस्टाग्लैंडाइंस एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडाइंस के बारे में जब मिसोप्रोस्टोल के बारे में आपको बताऊंगा तो ये पता चलेगा कि प्रोस्टाग्लैंडाइंस जो है ये हमारे स्टोमिक के अंदर जो है इनका काम क्या है, म्यूकोसल जो प्रोडक्शंस है म्यूकोसा की उसके रिस्पॉन्सिबल है, म्यूकोसल प्रोडक्शंस की। और ये जो एनालॉग्स का मतलब है कि ये उसके काम को यानी उस जैसा काम करने को या उसके काम को सपोर्ट कर रहा होता है। प्रोस्टाग्लैंडाइंस के फंक्शंस का एनालॉग्स है, उस जैसा काम करेगा या उससे उस जैसा काम करवाएगा या कहीं ना कहीं पे जाके जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करने का भी रिस्पॉन्सिबल होगा मिसोप्रोस्टोल। ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर में जो अगली ड्रग इस्तेमाल हो रही है उसके हम सिर्फ यहाँ पे नाम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। एंटासिड्स, एंटासिड कैटेगरी की स्टूडेंट्स जितनी भी ड्रग्स हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसका मतलब है कि ये किसी न किसी तरीके से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करती है, यानी वो एसिड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, यानी किसी न किसी तरीके से एंटासिड जो है वो HCl की जो प्रोडक्शन हो चुकी है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तमाम कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो कहलाएंगी एंटासिड्स ड्रग्स। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो उसके बाद जो पेप्टिक अल्सर्स में ड्रग इस्तेमाल होगी इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है स्टूडेंट्स। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूकोसा और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस तरह एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स का मतलब ये है
कि ये यहाँ पे सक्राल फैट जो ड्रग है ये म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के मतलब के तौर पे यहाँ पे पेश की गई है कि ये म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि म्यूकोसा जो है या जो म्यूकस है वो स्टमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तोड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक के मसल्स हैं वहां तक जो है वो एक तो ये अल्सर काज हो सकता है या दीगर एसिडिटी की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो सकती है। और ये जो है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है, एक खास किस्म की लेयर बनाएगी जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन फॉर्म करेगी स्टमक को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स में मेट्रोनिडाजोल, इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हैं उनकी डिटेल और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।